हेलो लर्नर्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट वैलिडिटी। यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है उसमें जो नोट्स होंगे या जो पीडीएफ्स होगी वो इंग्लिश में होगी, लेकिन लैंग्वेज हिंदी में होगी। तो आज हम वैलिडिटी को समझते हैं। देखो, वैलिडिटी क्या है कि रिसर्च का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हम देते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ना केवल यूजीसी नेट के पर्पज़ से, आगे जो आप रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको वैलिडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अब देखते हैं इसको मीनिंग, मतलब कि वैलिडिटी है क्या। इसमें क्या बोला है कि ट्रूथ एंड फिडेलिटी। वैलिडिटी का जो जर्नल मीनिंग होता है कि ट्रूथ, मतलब ऐसा नहीं है कि सत्य है, लेकिन इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो एक टेस्ट है जो मेजर करने के लिए उस टेस्ट को बनाया है, क्या वो उस पर्टिकुलर ट्रेट को अच्छे से मेजर कर रहा है। जो टेस्ट किसी ट्रेट को मेजर करने का क्लेम करता है, क्या वो उस ट्रेट को मेजर कर पा रहा है। जैसे कि पर्सनालिटी का कोई टेस्ट है, क्या वो पर्सनालिटी को अच्छे से मेजर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है। अगर वो पर्सनालिटी का कोई टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करेगा तो वो वैलिड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन पर्सनालिटी का टेस्ट पर्सनालिटी को ही अच्छे से मेजर कर रहा है तो वो एक वैलिडिटी का अच्छा एग्जाम्पल होगा। फिर ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से हमें याद रखनी चाहिए। द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट कंसर्न व्हाट द टेस्ट मेजर एंड हाउ वेल इट डज सो। एंड सेकंड डेफिनेशन दी थी गे ने, द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी इज़ दैट इट इज़ द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर व्हाट इज़ सपोज टू मेजर। इसमें क्या कह रहा है कि एक टेस्ट कुछ मेजर करने का क्लेम करता है, उस ट्रेट को वो किस हद तक मेजर करता है, वो डिग्री जो होती है ना वो वैलिडिटी होती है। अब वैलिडिटी के मीनिंग को समझते हैं अच्छे से और एक्सप्लोर करते हैं इसको। कि फर्स्ट इसमें मैंने डाला है कि वैलिडिटी इज़ नॉट सेल्फ कोरिलेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि एक जो टेस्ट है हमें उसकी वैलिडिटी देखनी है तो वो सेल्फ कोरिलेटेड नहीं होगा। उसके किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी देखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया रखना होगा। जैसे कि कोई टेस्ट हमने लिया, वो हमने सब्जेक्ट्स को दे दिया, उसके स्कोर निकल के आ गए। अब उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमने एक्सटर्नल मेजर लिया है या क्राइटेरिया लिया है उसको हमने सेम सब्जेक्ट पे अप्लाई किया, एडमिनिस्टर किया, उसके जो स्कोर आए, अब दोनों स्कोर्स का जो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे ना वो हमारा वैलिडिटी को बताएगा। तो इसमें क्या है कि जो टेस्ट होता है उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया रखना ही होता है। जैसे कि रिलायबिलिटी में क्या होता है कि आप एक टेस्ट है उसको रीटेस्ट करते हो तो एक ही टेस्ट के दो स्कोर हुए तो वो सेल्फ कोरिलेटेड हुआ। लेकिन वैलिडिटी में एक टेस्ट का एक स्कोर और दूसरे टेस्ट का स्कोर, दोनों को का जो कोरिलेशन होता है वो हमें वैलिडिटी बताता है। नेक्स्ट वही है वैलिडिटी कोफिशिएंट। क्या होता है कि जो हमने एक जो टेस्ट है उसका जो स्कोर आया, दूसरा जो हमने मेजर लिया या क्राइटेरिया लिया है उसका स्कोर आया, और दोनों का जब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला तो वो वैलिडिटी कोफिशिएंट हुआ। अब वैलिडिटी की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फर्स्ट क्या है कि वैलिडिटी इज़ ए रिलेटिव टर्म। इसमें क्या है कि एक टेस्ट जो होता है वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को मेजर करता है, ना कि बहुत सारों को। जैसे कि इसमें अगर इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कोई टेस्ट बनाया है तो वो सिर्फ इंटेलिजेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है वैलिडिटी इज़ नॉट ए फिक्स्ड प्रॉपर्टी। कि वह ऐसा नहीं कि भाई आज कोई टेस्ट है वो वैलिड है तो आने वाले टाइम में भी वो वैलिड होगा, नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि वैलिडिटी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, न्यू डिस्कवरी होती है, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, जिससे टेस्ट की वैलिडिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो फ्लक्चुएट कर जाती है। थर्ड क्या है, वैलिडिटी इज़ ए मैटर ऑफ डिग्री। ऐसा नहीं होता है कि एक टेस्ट है या तो वो 100% वैलिड होगा या वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं होगा। ये ऑल और नन फिनोमिना होता है। कोई भी टेस्ट है वो कुछ हद तक तो वैलिड होगा। फोर्थ क्या है इसमें, वैलिडिटी इन्वॉल्व इन ओवरऑल इवैल्यूएटिव जजमेंट। की जो वैलिडिटी होती है वो ओवरऑल
जो उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं सबकी जजमेंट के बेस पे निकल के आती है, जिसमें इसमें ले लिया कि इट मीन्स दैट वैलिडिटी में इंक्लूड ए कंसाइडरेशन ऑफ कंटेंट मेजर दैट द वे ऑफ रिस्पोंडिंग बाय द रिस्पोंडेंट की रिस्पोंडेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया है, द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल आइटम टू द टेस्ट स्कोर, जो एक आइटम है उसका टेस्ट स्कोर के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप ऑफ परफॉर्मेंस टू अदर मेजरिंग एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग असेसमेंट। इन सारी चीज़ों को मिला करके ओवरऑल जजमेंट के बेस पे वैलिडिटी निकल के आती है। फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ वैलिडिटी, कि भाई वैलिडिटी कितने टाइप की होती है, किस किस बेसिस पे हम इसको अलग करते हैं। तो मेजरिंग वैलिडिटी बाय मीन्स ऑफ जजमेंट, मतलब एक टाइप होता है, एक पार्ट होता है जिसमें जजमेंट बहुत मैटर करती है, और जब जजमेंट मैटर करती है तो उसमें दो टाइप की वैलिडिटी आती है, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, इसमें एक क्राइटेरिया होता है, एक जो क्राइटेरिया होता है वो मेन रोल प्ले करता है, तो इसमें कंकरेंट वैलिडिटी आएगी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आएगी, और लास्ट जो है वो है कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया है तो और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दूसरों के पास शेयर करें। थैंक यू।